केंद्र की भूमिका वो किसी मंत्रालय के तहत नहीं जाएंगे वो, क्योंकि 2029 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। उसके बाद मान लीजिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, हो सकता है उस भूमिकाओं के लिए नीतीश कुमार जी को फिर से तैयार किया जा रहा हो। बीजेपी अपने हाथ से जाने नहीं देगी, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, बचा कौन सा फिर। पलटी मारने की स्थिति में वो नजर बिल्कुल भी अब नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, जनमुद्दा देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ विमलेंदु सिंह। कल जो है नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से ये सवाल बनता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि अभी तक चीजें क्लियर नहीं हो पाई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा पत्रकार हैं सूरज तिवारी, जो जनसत्ता और न्यूज नेशन जैसे बड़े संस्थानों में काम कर चुके हैं और लगातार सक्रिय रहते हैं बिहार के मुद्दों पे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या लगता है अगला मुख्यमंत्री कौन बन रहा है बिहार से? अब जो भी होगा वो तो मुझे तो जहां तक लग रहा है और लगभग साफ ही हो चुकी है कि बीजेपी का ही बनेगा। इसमें अब नीतीश कुमार मतलब जेडीयू की पार्टी से कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। अब बीजेपी से होगा तो बीजेपी से कौन हो सकता है? सम्राट चौधरी हो सकते हैं, नित्यानंद राय हो सकते हैं। ये तो वो नाम है जो चर्चा में है। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन पे बीजेपी अपने पुराने तरीके से जो मोदी शाह की रणनीति है उस रणनीति के तहत भी काम कर सकती है। कोई नया चेहरा उठा करके लाएंगे जिनका मतलब अभी तक कोई नाम नहीं रहा है मुख्यमंत्री। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। मोदी शाह की तो पुरानी रणनीति है कि वो ऐसा काम करते हैं जिससे पत्रकार ही नहीं आम जनता भी मतलब पूरी तरह से वो हो जाती है अचंभित कि ये आदमी है कौन, उसके अंदर आखिर में ऐसी क्षमता है, इतनी क्षमता है, तभी तो प्रधानमंत्री उसके अंदर मुख्यमंत्री के रूप में उतनी प्रतिभा देख रहा है। आखिर में प्रधानमंत्री 11 साल से जो प्रधानमंत्री वो किसी व्यक्ति के अंदर वो प्रतिभा देख रहा है तो उसके अंदर वो कैलिबर है। तो अमित शाह ही तय करेंगे। अमित शाह, मोदी अमित शाह भाई पार्टी के शीर्ष लीडर वही हैं, और बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के हैं वो नितिन नवीन, वो खुद बिहार से हैं। तो वो खुद बहुत बारीकियां समझ रहे हैं बिहार की कि कौन नेता बेहतर होगा। इस बीच में जो अभय गिरी का नाम जो निकल के आया है वो नाम बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर युवा हैं। बिल्कुल मैथिली ठाकुर युवा है, बिल्कुल मैथिली ठाकुर पे भी दाव लगाया जा सकता है, क्यों नहीं। मैथिली ठाकुर में आखिर में कौन सी ऐसी कमी है जो मैथिली ठाकुर पे दाव पार्टी नहीं लगा सकती है। बस एक ही चीज अगर हो सकता है कि वो उम्मीद से ज्यादा युवा है। उम्मीद से ज्यादा है मतलब अभी 25-26 साल, मतलब अभी जल्दी ही बस अभी युवा हुई है। अच्छा, और क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को, कुछ बिहार में ये खबर भी चल रही है कि 6 महीना तो अब नीतीश कुमार ही रहेंगे और बीच में हो सकता है फिर पलटी मार के बोले कि ना केंद्र में नहीं जाए हम, क्योंकि इनका नाम तो बिहार में लोग वैसे भी कहते हैं कि पलटू राम है। देखिए बात अब मतलब जो उनके नीतीश कुमार जी की जो पुराने जो पिछले 10 साल के लगभग रिकॉर्ड रहे हैं राजनीतिक जो उलटफेर के, उसके हिसाब से आपके हिसाब से बिल्कुल बात सही है, लेकिन वर्तमान की जो नीतीश कुमार की जो परिस्थिति दिख रही है 2024 चुनाव के पहले जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आए, उसके बाद से जो भी उनके मूव रहे, चाहे जितने भी राजनीतिक मूव हुए, चाहे बीजेपी की तरफ जितना उनका झुकाव मतलब देखने को मिला, उससे ये बात तो बिल्कुल किसी भी एंगल से नहीं दिख रही है कि वो 6 महीना वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। इसमें कोई वो दो राय नहीं है, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन वो पलटी मारेंगे इस पे कोई संभावना अब नजर नहीं आती कि वो पलटी मारेंगे। केंद्र में क्या भूमिका रहेगी उनका? केंद्र भूमिका जहां तक मैं देख पा रहा हूं, केंद्र की भूमिका वो किसी मंत्रालय के तहत नहीं जाएंगे वो, क्योंकि वो एक मंत्रालय में बंधना अब उनका काम नहीं रहेगा। अब हो सकता है कि वो वहां पे आके, अब हो सकता है उनको राष्ट्रीय राजनीति में किसी और बड़े ओहदे के लिए तैयार किया जा रहा हो, क्योंकि 2029 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। उसके बाद मान लीजिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, हो सकता है उस भूमिकाओं के लिए नीतीश कुमार जी को फिर से तैयार किया जा रहा हो। एक सबसे बड़ी मतलब जो देखने को मिल रहा है वो ये है, या फिर हो सकता है केंद्र में लाके कुछ और बड़ी भूमिकाएं मोदी शाह की रणनीति में देखने को मिल जाए कि क्या उनके लिए रणनीति बनने वाली है। इससे बड़ी भूमिका क्या हो सकती है? हाँ, नहीं तो ये भूमिका में अभी कुछ टाइम है, तो हो सकता है उसके पहले भी कुछ भूमिका बड़ी तय की जा सकती है। क्योंकि यदि उनके लिए कोई भूमिका होती है तो वो रेल मंत्री भी रह चुके हैं। हाँ। रेल मंत्रालय से बड़ा बचता तो वही है रक्षा गृह, वो बीजेपी अपने हाथ से जाने नहीं देगी, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, बचा कौन सा फिर तो।
अपने पास से जाने नहीं देंगे। बीजेपी अपने पास से क्यों जाने देगी, इतना भारी भरकम मंत्रालय। तो यदि अभी केंद्र में आते भी हैं तो बस ये मुख्य अभी कोई मंत्रालय की मतलब उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि मंत्रालय वो किसी मंत्रिमंडल में वो हिस्सा बनने वाले हैं, क्योंकि जो दो मंत्रिमंडल हैं जेडीयू के कोटे से रामनाथ ठाकुर जी और ललन बाबू, दोनों लोग हैं। दोनों लोगों के पास कोई ऐसा बड़ा पोर्टफोलियो भी नहीं है। कैबिनेट में हैं दोनों लोग, लेकिन बड़ा पोर्टफोलियो वाला मंत्रालय नहीं है। तो इस बार पलटी नहीं मारेंगे कि आप? नहीं, अब तो पलटी मारने की कंडीशन, क्योंकि उनकी जो स्वास्थ्य और मानसिक और जो सारी परिस्थिति जो देखने को मिल रही है, उससे अब पलटी मारने की स्थिति में वो नजर बिल्कुल भी अब नहीं आ रहे हैं। अब उनकी जो राजनीतिक जो सूझबूझ थी, उस सूझबूझ वाला कुछ ऐसा समीकरण नहीं देखने को मिल रहा है जिससे ये अंदाजा आदमी मान ले कि अब वो पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे। निशांत को लेकर के क्या कहेंगे? निशांत कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री क्योंकि चर्चा में तो बहुत है। हाँ, चर्चा में बहुत है। जब ऐसे समय में उनकी जेडीयू में वो आते भी हैं, जब नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे थे उस समय उनका राजनीति में एंट्री, हाँ, जिस तरीके से उनकी राजनीति में एंट्री हुई, बहुत धूम धड़ाके के साथ राजनीति में एंट्री हुई। लेकिन जिस तरह से पार्टी चलानी है, तो नेता तो यही चाहेंगे कि विरासत को विरासत मिल जाए, ताकि पार्टी बच जाए, उन लोगों की जो दाल रोटी है वो चलती रहे, वो सही सलामत चलती रहे। क्योंकि जिस प्रकार ये पार्टी ज्वाइन कराया गया, तो उसी टाइम आपने देखा होगा कि ललन बाबू और संजय झा दोनों ने किस तरीके से उस चीजों को हैंडल किया। वहां पे वो निशांत अगर कहीं कहीं कुछ चीजें मतलब गलत करने की कंडीशन में भी दिख भी रहे थे, कहीं हाथ जोड़ ले रहे थे, कहीं कुछ भी कर ले रहे थे, तो वहां वो लोग तुरंत चीजों को ठीक करने में काफी मीम्स भी वायरल हुआ था, उन चीजों तुरंत मैनेजमेंट करने की स्थिति में आ जा रहे थे। तो हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो सरकार में भूमिका निशांत की तो जरूर रहेगी, इतना तो लगभग तय है। अब सरकार में भूमिका रहेगी तो क्या मंत्री तो बनेंगे नहीं, कम से कम डिप्टी सीएम से कम तो कोई संभावना ही नहीं है। सीएम के लिए अभी नहीं, क्योंकि बीजेपी सीएम जाने नहीं देगी। अच्छा, बीजेपी को इतना लंबा संघर्ष झेलने को मिला है आखिर मुख्यमंत्री पद के लिए। ये पहली बार तो है नहीं कि जब बीजेपी पहली बड़ी पार्टी बनी है। 2020 में भी बड़ी पार्टी थी। बार तो इसके पहले जब पहली बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी समता पार्टी से ज्यादा सीट बीजेपी के पास थी और बीजेपी के सहारे मुख्यमंत्री बने थे। वो तो अटल जी की उस समय मतलब सोच थी कि उन्होंने अपना नीतीश को चेहरे को उस तरह समझा कि हाँ, फ्यूचर में इस पार्टी के दम पे हम बीजेपी और बड़ी पार्टी बन सकते हैं। उन्होंने नीतीश के चेहरे पे दाव लगाया, दिखा भी जमीन। हाँ, और वो जमीन वही 2005 से 2000 से लेके 2005 फिर अब तक चली रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो जनमुद्दा देख रहे थे आप, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।